हरे कृष्णा। क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना गैम्बलिंग है, जुआ है? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो भक्त लोग होते हैं वो 4 नियमों का पालन करते हैं। क्या क्या है वो? नो मीट ईटिंग, मतलब कि किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करते। नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। नो इलिसिट रिलेशनशिप, मतलब कि अवैध संबंध नहीं रखते। और चौथा है नो गैम्बलिंग, मतलब कि जुआ नहीं खेलते। तो ये जो नो गैम्बलिंग चौथा है, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या क्या है जुआ, क्या क्या नहीं है। और मुख्यतया शेयर मार्केट, जो कि बहुचर्चित है आजकल यूथ के बीच में, अक्सर देखा जाता है कि लोग उसमें पैसे लगाते हैं। तो क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए भक्तों को या नहीं? क्या ये जुआ है या नहीं? क्या इससे नियम टूटता है या नहीं? आइए आज हम चर्चा करते हैं। साधु संग सर्व शस्त्र खाए, लोभ मत साधु संग सर्व सिद्धि हाय। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये नियम है क्यों, जुआ क्यों नहीं खेलना है। सिंपल, जुए में अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कि आपने अपना पैसा लगाया, कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। प्योर गैम्बलिंग, प्योर जुआ, तो इसलिए ये मना किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक जो बहुत मेन कारण है इसका, वो है हमारी मानसिक अशांति। जब हम कहीं जुआ खेलते हैं, सपोज आप क्लब में गए, वहां पे जुआ खेल रहे हैं और डाइस घूम रहा है या रोल हो रहा है, और आप सोच रहे हैं क्या होगा, मेरा नंबर आएगा आएगा, रुक 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 ये रुक रुक, बिल्कुल अशांत हो जाता है हमारा मन। ठीक ऐसे ही होता है शेयर मार्केट में। हमने पैसा लगाया, हम देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, हाँ मेरे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो नीचे चला गया। फिर 2 मिनट बाद आपने फोन निकाल के देखा, ओह बढ़ रहा है। फिर 2 मिनट बाद आपने फोन निकाल के देखा, ओह घट रहा है, बढ़ रहा है, घट 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 रहा है, मैं डूब गया मेरे 5 लाख रुपए, जितने भी पैसा आपने लगाया। तो मानसिक अशांति होती है जब आप ऐसे किसी कार्य से जुड़ते हैं। तो शेयर मार्केट में मानसिक अशांति होती है, आपने पैसा लगाया और आपको कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, और आप मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं बिल्कुल। अब प्रश्न उठता है, तो क्या जैसे ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्या ये भी जुआ है? ये भी लोगों का डाउट होता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो क्या है कि आपने पैसा लगाया और उसको लगाकर भूल गए। बहुत कम चांसेस हैं कि वो पैसा आपका डूबेगा, ज्यादा चांसेस है कि वो पैसा रिटर्न आएगा। उसमें रोज आपको देखना नहीं है कि खोल के देखा आज कितना शेयर, आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है। लगाया 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, भूल गए। उसके बाद खोल के देखा, हाँ अब क्या है, अच्छा इतना मुझे रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद आपने उसे कैश कर लिया। तो वहां पर आप मानसिक शांति नहीं खो रहे हैं, आप अशांत नहीं हो रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा है बिल्कुल कि जहां पे आप मानसिक रूप से अशांत हो रहे हैं, मानसिक शांति खो रहे हैं, वो जुआ है। और जहां पर आपको पता है कि मैंने इसमें लगाया है, फ्यूचर में मुझको रिटर्न मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में आप जब पैसा जमा करते हैं, इंटरेस्ट आपको पता है कि मिलेगा। या आपने कोई मान लीजिए बिजनेस किया, तो आपको पता है कि आज आपने इतना शुरुआत की है, तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा और कल को ये रिटर्न देगा। तो वहां पे वो जुआ नहीं है। तो ये अब आपको तय करना है कि क्या शेयर मार्केट जुआ है। म्यूचुअल फंड में भी कई लोग अगर पैसा लगाते हैं तो उसमें भी मे बी ऐसा हो सकता है कि लोग बार बार देखते हों, 1 दिन में, 2 दिन में, या महीने में, 2 महीने में, तो मे बी वहां पे भी थोड़ा सा मानसिक शांति जा रही हो, तो वो भी आपके लिए फिर जुआ बन जाता है। तो इसमें कोई ऐसा एक स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते कि शेयर मार्केट जुआ है, म्यूचुअल फंड जुआ नहीं है, ऐसा कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। ये आपको तय करना है कि कहां पर आप मानसिक रूप से अशांत हो रहे हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको पैसा लगाना है, कहां नहीं लगाना है। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।